गुड आफ्टरनून फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी अच्छे से चल रही होगी। लॉकडाउन का समय चल रहा है, आपके स्कूल की छुट्टियां हैं, स्कूल आपके कॉलेज बंद हैं और मुझे नहीं लगता कि जुलाई से पहले कुछ वो भी होने वाला है। अब आप सोचिए कि पिछले मार्च से लगभग एक साल से ऊपर का टाइम हो चुका है और हमारा जो पूरा साल है लॉकडाउन में निकल गया है। हालांकि बच्चों को काफ़ी अच्छा लग रहा है कुछ बच्चों को, लेकिन कुछ बच्चे परेशान भी हैं। उनमें उन्हें अपनी पढ़ाई की चिंता है। तो देखो, समय तो बेटा ये ऐसे जाता ही रहेगा और लॉकडाउन का कोई पता नहीं है। एक महामारी है, चल रही है, बीमारी चल रही है, तो इसका कोई पता नहीं है कब तक ऐसे चलता रहेगा। और उसके लिए अगर हम अपनी लाइफ को बर्बाद करें, अपनी स्टडी को बर्बाद करें, तो ये तो बहुत गलत होगा। अब हमें करना क्या है? परिस्थिति को तो हम सुधार नहीं सकते, लेकिन उस परिस्थिति के अनुकूल हम खुद को जरूर ढाल सकते हैं। हम जिस कंडीशन में हैं, जैसी कंडीशन में हैं, हमें अपनी पढ़ाई करनी चाहिए। ठीक है, आप घर पे हैं, वही चीज आपके लिए वरदान बन जाती है, वही चीज अभिशाप बन जाती है। आप घर पे हैं, बहुत अच्छी बात है, आप घर पे रहिए, पढ़ाई करिए। स्कूल जाने आने का एक अपना फायदा भी है और एक कहेंगे कि आर्थिक बोझ भी है। स्कूल में जब आप होते हैं तो एक बाउंडेशन में होते हैं, हर चीज़ आपको सोच समझ के करनी होती है। टीचर किस मूड में है, आपको उसके मूड के अकॉर्डिंग चलना होता है। गुस्से में है तो आपको डरे सहमे रहना होता है। पानी पीने भी जाना है तो आपको पूछ के जाना रहता है और कई सारी चीज़ें होती हैं। तो कहीं ना कहीं जो एक मनोविज्ञान है वो ये कहती है कि सीखने के लिए जो हमारा माइंड है वो बिल्कुल फ्री होना चाहिए, हमारा जो मन है वो प्रसन्न होना चाहिए। और जब हमारा मन प्रसन्न होगा, उस चीज़ को सीखने के लिए हम तत्पर होंगे, तो हम उस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से सीखेंगे। स्कूल में ऐसा माहौल कम मिल पाता है कि हमारा जो माइंड है वो फ्री रहे, क्योंकि वहाँ कोई ना कोई तनाव हमें लगा ही रहता है। हम सीखते तो हैं, लेकिन शायद अगर हमारा मन बिल्कुल स्वतंत्र रहे तो हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकते हैं। अभी वो अपॉर्चुनिटी आपके पास है, आप जरूर सीख सकते हैं। आप घर पे हैं, आप कहीं बैठिए, चारपाई बैठिए, टेबल पे, मेज पे, आराम से कहीं पर भी छाया में, पेड़ के नीचे कहीं भी आप बैठ जाइए और अपनी कॉपी किताब रख लीजिए। आप फ्री माइंड हैं, आपको कोई टोकने वाला नहीं है, आपके पास कोई प्रेशर नहीं है, आप आराम से पढ़ सकते हैं। पढ़ते पढ़ते आपको भूख लग रही है तो आप खाते खाते पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लग रहा है कि नहीं, हमें अपने चार दोस्तों के साथ में, चार भाई बहनों के साथ में, अपने तो भाई बहनों के साथ में इकट्ठा पढ़ना है, तो आप आमने सामने बैठ इकट्ठे हैं, जैसे चाहे आप फ्री हैं। और जब आप फ्री हैं तो आपका माइंड तो बहुत अच्छा काम करना चाहिए और फिर आपकी पढ़ाई बहुत अच्छी होनी चाहिए। तो आप अपनी पढ़ाई को सीरियसली लें। ठीक है, एक सीरीज चला रहे हैं हम आपके लिए टेंस की, और उस टेंस की सीरीज में जो पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो चल रहा है। उसका जो अफर्मेटिव है और इंटरोगेटिव है, निगेटिव है, वो पार्ट हम कवर कर चुके हैं। और जो छोटे बच्चे हैं, जैसे थर्ड है, फोर्थ है, फिफ्थ है, मान लो कि सिक्स सेवन्थ है, जो इनका लेवल है, इन बच्चों के लेवल के लायक हमने यहाँ कुछ इंटरोगेटिव या नेगेटिव टाइप के क्वेश्चन सॉल्व कराए हैं, तो ये उनको हेल्प करेंगे। मैंने आपको शुरुआत में बताई थी कि चाहे बड़ा बच्चा हो, इंटर का हो या थर्ड का बच्चा हो, इस सीरीज में मिलेगा सबको। और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ मैं सबको दूँ। मैं पहले बोल देता हूँ कि ये बड़े बच्चों के लिए और ये छोटे बच्चों के लिए। तो जो आज का जो पार्ट है वो इंटरोगेटिव सेंटेंस का ही पार्ट है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है। और अगर आप छोटे हैं, बड़े हैं, मध्यम वर्ग के हैं, सेवन्थ ईयर में पढ़ते हैं, चाहे थर्ड फोर्थ में पढ़ते हैं, चाहे इंटर में या ग्रेजुएशन में पढ़ते हैं, इस वीडियो को जरूर देखिए और कुछ ना कुछ तो आपको इसमें नया मिलेगा ही। और मैं कहूँगा कि ये एडवांस लेवल का वीडियो है। स्कूल में शायद इतना लेवल तक नहीं पढ़ाते हैं, शायद, जो भी है कारण हमें नहीं पता, लेकिन मैं पूरी ईमानदारी से कोशिश करूँगा आपको देने की। मैं आपके पास नहीं हूँ, मेरे स्कूल के बहुत सारे बच्चे बहुत अच्छे से अंदर से जुड़े हुए हैं। और जब लॉकडाउन नहीं था तो हम लोग आपस में आमने सामने होते थे, रोज सुबह हमारा गुड मॉर्निंग से शुरू होता था
लेकिन अब परिस्थिति ऐसी है कि अभी हम लोग आप आमने सामने नहीं हो सकते, लेकिन जो हमारा फर्ज है, आपका जो कर्तव्य है, हमें दोनों को मिल बांट के करना है। आपकी कितनी फिक्र हमें यहाँ से रहती है वो हमें ही पता है, और लगता है कि बच्चे घर पे होंगे, पता नहीं पढ़ते होंगे, नहीं पढ़ते होंगे, और बहुत सारा सोचते रहते हैं। शायद इस चीज़ का आभास आपको ना हो, और ये भी हो सकता है कि आप लोग मुझे बहुत याद करते होंगे, जो हमारा स्टाफ रहा है। इतना अच्छा स्टाफ शायद मैं कहूँगा कि कहीं मिलेगा। और जो बच्चे इस स्कूल में पढ़े हैं, जो हमारे साथ पढ़े हैं, जो हमारे स्टाफ के साथ पढ़े हैं, जो हमारे स्टाफ से जुड़े रहे हैं, ये उनको महसूस होता होगा कि शायद इतना अच्छा स्टाफ कहीं मिले। और कोशिश हमारी यही है, भगवान से दुआ करेंगे आप तरक्की करते रहें जीवन में, और मैं जहाँ भी हूँ, जिस भी कंडीशन में हूँ, आपसे जुड़ा रहूँगा। और ये तो हमारी जो साइंस है, जो हमारे वैज्ञानिक हैं, उनका कमाल है कि हम लोग दूर रहते हुए भी जुड़े हुए हैं। हम आपको नहीं देख पा रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आप तो हमें देख ही पा रहे हैं। हम आपको देख नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस कर रहे हैं, और आप हमें महसूस भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं। ठीक है, तो आप बस लगे रहिए मन से और पढ़ते रहिए। मैं यहाँ से जितनी भी हेल्प हो सकती है मैं पूरी करूँगा, और आपका जो घर है उस घर को ही मैं इंग्लिश का क्लासरूम बना दूंगा यहीं से। बस आपकी जो लगन है, आपका साथ चाहिए। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ आपको उस वीडियो को देखना है। जो आपके पास बुक है उस बुक से आपको हेल्प लेनी, कोई भी बुक है, आप कोई बुक पढ़िए। मैं तो कहूँगा कि अगर आप मन से लगे रहे, यहाँ से जुड़े, इस सीरीज से जुड़े रहे, मुझसे जुड़े रहे, तो मैं ये कहूँगा कि 4th का बच्चा और 10th की बुक, 9th की बुक, 8th की बुक को सॉल्व करेगा, ये प्रॉमिस है मेरा। बस आप लगे रहिए। ठीक है, तो जो इंटरोगेटिव सेंटेंस है उसी की सीरीज चल रही है। कुछ सिंपल टाइप के जो इंटरोगेटिव सेंटेंस हैं, जैसे क्या से शुरू होने वाले, या जो जिनके बीच में क्वेश्चन वर्ड बीच में रहता है, उनसे शुरू होने वाले सेंटेंस हमने सीख लिए हैं, और जो नेक्स्ट लेवल है वो आज हम देखेंगे। ठीक है, चलिए एक बार हम आपको जो क्वेश्चन वर्ड हैं उनकी जो स्पेलिंग है वो लिख दे रहे हैं। जैसे वाई, WHY, वाई मीन्स होता है क्यों। जैसे छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ी सी प्रॉब्लम रहती है, उनको समझ में नहीं आता है। वाई मीन्स क्यों। WHEN, when, when मीन्स कब। WHERE, where, where मीन्स कहाँ। WHAT, what, what मीन्स क्या। HOW, how, how मीन्स कैसे। WHO, who मीन्स कौन। HOWMANY, how many, how many मीन्स कितने। और ये होंगे आपके संख्यावाचक। कैसे होंगे, संख्यावाचक, जिन्हें गिना जा सके, ये काउंटेबल। हाउ मच, हाउ मच, हाउ मच मीन्स होता है कितना, जिसे गिना नहीं जा सकता, सिर्फ मापा जा सकता है, और इसे बोलते हैं परिमाणवाचक। परिमाणवाचक यानी जिस चीज को हम मापते हैं लीटर में, किलोग्राम में, मीटर में, उसे हम कितना यानी हाउ मच से डिनोट करेंगे, और जो गिनने लायक है, जो काउंटेबल है, उसे हम हाउ मैनी से। अगला है आपका हुज, WHOSE, हुज मीन्स है किसका या किसकी या किसके। ठीक है, और ये है सजीव के लिए, जिसमें जान होगी उसके लिए। अगला है विच, WHICH,
विच मीन्स होता है कौन सा, कौन सा या कौन सी या कौन से, ठीक है। चलिए, और है हाउ मेनी, हाउ मच, वॉज, विच। चलिए, और एक दो रह गए होंगे तो आप लोग देख लीजिएगा। ऐसे तो मैन तो इतने ही होते हैं। हाउ हो गया, हार्ट, वेयर, वैन, वाई। हाँ ठीक है, होंगे तो और भी एक दो, ध्यान नहीं आ रहे, आप लोग उतार लीजिए, पहले ना उतार लीजिए फिर हम आगे बढ़ते हैं। वाई मीन्स क्यों, वैन मीन्स कब, वेयर मीन्स कहाँ, व्हाट मीन्स क्या, हाउ मीन्स कैसे, हु मीन्स कौन, हाउ मैनी मीन्स कितने, हाउ मच मीन्स कितना, होज मीन्स किसका, विच मीन्स कौन सा। चलिए साफ कर दें। अब देखिए, आपको आज हम जो इसकी जो चरम सीमा है टेंस की, वहां तक लेके जाएंगे, और ये प्रॉमिस है कि आपको कुछ न कुछ नया दे के जरूर जाएंगे जो आज तक आपको नहीं मिला होगा। बस आप साथ बने रहिए, धैर्य बनाए रखिए और ध्यान से पढ़ते रहिए, ठीक है। तो अगर कोई क्वेश्चन वर्ड बीच में आ जाए तो कैसे बनाना है आप बनाना सीख गए। अगर क्या शुरुआत में आ जाए तो हेल्पिंग वर्ब से शुरुआत करनी है, ये बनाना आप सीख गए। अब सुनिए बचा क्या है। एक सेंटेंस जो एक क्वेश्चन वर्ड बचा है वो है आपका हु वाला। ये कैसे बनेगा इसे देख लीजिए। हु का मतलब होता है कौन, और कौन है ये आपका होता है सिंगुलर। क्या होता है, सिंगुलर। चलिए देख लीजिए ये कैसे बनता है। सेंटेंस हमने लिखा किताब कौन पढ़ता है, किताब कौन पढ़ता है। अब सेंटेंस है हमारा इंटरोगेटिव। अब जो हमारा कौन इसमें लिखा है ये सब्जेक्ट का काम करेगा। किसका काम करेगा, सब्जेक्ट का, वो भी कौन से का, सिंगुलर का। और फिर ये बनेगा अफर्मेटिव सेंटेंस वाले फॉर्मूले से, यानी सब्जेक्ट प्लस वर्ब एस और ई एस प्लस ऑब्जेक्ट, उससे बनेगा, ठीक है। कैसे, तो कौन के लिए लगा दिया हमने हु, WHO हु, ये हो गया सब्जेक्ट। वर्ब है हमारी पढ़ता, पढ़ना कहते हैं रीड, तो READ। पहले ही आपको बता दिया गया है कि ये सिंगुलर का काम कर रहा है, तो हमने लगा दिया रीड्स, क्योंकि अफर्मेटिव सेंटेंस में सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम एस और एस लगाते हैं, तो हमने यहां लगा दिया हु रीड्स अ बुक, ऑब्जेक्ट लगा दिया, लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा दिया, ठीक है। ऐसे हो गया। एक सेंटेंस और समझ लीजिए, यहां कौन रहता है, यहां कौन रहता है, तो कौन को कहते हैं हु, हमने लिख दिया हु। रहना को लिव, LIVE। हु सिंगुलर का कार्य कर रहा है तो यहां हो गया लिव्स, तो हु लिव्स यहां को कहते हैं हियर, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, आपका सेंटेंस कंप्लीट है। तो प्यारे बच्चों एक चीज को ध्यान रखिए कि अगर कोई कौन वाला सेंटेंस आ जाए जिसमें कौन लिखा हो, तो उसमें आपको क्या करना है, जो कौन है आपका सब्जेक्ट का काम करेगा, सिंगुलर का काम करेगा, तो आपको कौन वाले को, जो हु वाला सेंटेंस है उसे आपको जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसके रूल्स से बनाना, जो उसका फॉर्मूला है उसके अकॉर्डिंग बनाना, यानी वर्ब में एस और एस लगानी है। चलिए, तो ये तो बात हो गई कब, कि कौन जब सिंगुलर हो तब। लेकिन कभी कभी तो ऐसा भी होता है कि हम लोग कह देते हैं कि कौन कौन आया, यानी कौन कौन हम दो बार लगा देते हैं, ठीक है। ऐसे कहते हैं कि यहाँ कौन कौन रहता है, ऐसे भी होता है। एक तो ये है कि यहाँ कौन रहता है और यहाँ एक से ज्यादा रहते हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम तो यही कहेंगे कि यहाँ कौन कौन रहता है। अगर ऐसी कंडीशन आ जाए तो क्या करना है, जैसे यहाँ कौन, ये नया होगा आपके लिए मुझे लग रहा है,
यहाँ कौन कौन रहता है, यहाँ कौन कौन रहता है, तब क्या करना है, क्या हु दो बार लगाओगे, नहीं, आपको एक बार ही लगाना है, दोनों के लिए हु एक बार ही लगाना है। हु लगा लिया, रहना की है लिव, LIVE। अब कौन कौन जब दो बार आ जाए तो समझ जाइए कि किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं कहा गया है, एक से अधिक के लिए कहा गया है। और जब एक से अधिक के लिए कहा गया है तो ये प्लूरल हो गया है। अगर प्लूरल हो गया है तो फिर इसमें एस और एस नहीं लगेगी, ठीक है। तो हमें एस नहीं लगानी है, तो हु लिव हियर, हु लिव हियर, ठीक है। तो ऐसे हो गया, बात समझ में आ गई। अगर कौन कौन दो बार आ जाए तो आपको हो तो एक बार ही लगाना है, लेकिन वो प्लूरल हो जाएगा, इसलिए आपको वर्ब में एस और एस नहीं लगानी, ठीक है। तो ये तो हुई इसकी बात कि यहाँ कौन कौन रहता है। अगर यही नेगेटिव और हो जाए, यही बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ा रहा हूं, यही नेगेटिव और हो जाए, यानी किताब कौन नहीं पढ़ता, फिर क्या करोगे, किताब कौन नहीं पढ़ता, ठीक है। इसी सेंटेंस को और कैसे कह सकते हैं, अगर प्लूरल में बनाए तो किताब कौन कौन नहीं पढ़ता। अब क्या करोगे भाई, एक नई समस्या और आ गई। इसके लिए क्या करना है, किताब कौन नहीं पढ़ता, तो कौन को लेगा शुरुआत में, ये हो गया हमारा हु। अब ध्यान करो, अफर्मेटिव जो नेगेटिव बनाते थे, नेगेटिव में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद में डू डज लगाते थे, डू डज के बाद में नॉट लगाते थे, वर्ब लगाते थे, वही इसमें करना है। तो हु हो गया हमारा। अब हुए सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ में लगता है डज नॉट, तो या तो डज नॉट लगा लीजिए और या डजंट लगा लीजिए, ठीक है। आप दोनों में से किसी फॉर्मेशन में लगा दीजिए, या तो डज नॉट लगा दीजिए या डजंट लगा दीजिए। तो हु डज नॉट रीड, अब एस और एस तो लगेगी नहीं क्योंकि डज आ गया इसलिए, तो हु डज नॉट रीड अ बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। अब इसमें तो प्लूरल दिया है, कौन कौन दो बार दिया है, तो इसमें क्या करेंगे, हो तो एक बार ही लिखेंगे हो। अब ये प्लूरल दिया है तो प्लूरल के लिए हम लगाते थे डू नॉट, तो डू और नॉट लगा लीजिए, क्योंकि नहीं भी लगा है तो या तो डू नॉट लिख लीजिए या डोंट लिख लीजिए, ठीक है। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप डोंट लिख लीजिए, वो ज्यादा बेटर रहेगा, अच्छा ये भी है। तो हु डू नॉट रीड अ बुक। आई होप इस कॉन्सेप्ट को आप समझ गए होंगे, ठीक है। यानी जो हु वाला सेंटेंस है, हु वाला सेंटेंस दिखने में प्लूरल है, पढ़ने में प्लूरल है, लेकिन बनेगा ये, सॉरी प्लूरल नहीं, ये इंटरोगेटिव है, दिखने में इंटरोगेटिव है, पढ़ने में इंटरोगेटिव है, लेकिन बनेगा ये सिंपल वाले रूल से, जो अफर्मेटिव और नेगेटिव का बनाते हैं उससे, ठीक है। अगर कौन एक बार दिया है तो एस और एस लगेगी सिंपल में, नेगेटिव में डज नॉट लग जाएगा, एस एस नहीं लगेगी। अगर कौन कौन दो बार लिखा है तो एस और एस नहीं लगेगी, और नेगेटिव दिया है तो डू नॉट लग जाएगा, ठीक है। तो ये ऐसे बनेगा। अगर बताओ तो आप किसका हम फॉर्मूला लिख दें, और अगर फॉर्मूला लिखवाना है तो नहीं लिखवाना है तो कोई बात नहीं, बाकी हमें लगता है फॉर्मूले की जरूरत तो नहीं पड़ेगी आपको। और अगर फॉर्मूला लिखना भी हो तो मैं आपको ऐसे पढ़ के बता दे रहा हूँ, आप लिख लेना। जैसे मान लो लिखना है हु का फॉर्मूला और अफर्मेटिव का लिखना है, तो हु प्लस वर्ब प्लस एस या ईएस, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया सिंगुलर के लिए। अगर प्लूरल है तो हु प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है, हु सब्जेक्ट हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट।
अगर नेगेटिव हो जाए तो क्या करना है, अगर नेगेटिव हो और सिंगुलर हो तो हु प्लस डज नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर प्लूरल हो, कौन कौन दो बार लिखा हो नेगेटिव में, तो हु प्लस डू नॉट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, और उसी के अकॉर्डिंग आप सेंटेंस को करते जाइएगा। ठीक है, चलिए अगला देखिए, जो अगला फॉर्मेशन है वो क्या है। ऐसे सेंटेंस आपने देखा होगा कि तुम कितने घंटे पढ़ते हो, तुम कितने घंटे पढ़ते हो। अब ये भी इंटरोगेटिव है, ये कैसे इंटरोगेटिव है, कितने घंटे, कितने घंटे पढ़ते हो, कौन, तुम। तो जब अब इसमें आपने देखा होगा इंटरोगेटिव वर्ड भी है और प्लस नाउन भी दिया है। इनको कैसे करना होता है, इनका फॉर्मूला आप लिख लीजिए। तो सबसे पहले आपको जो क्वेश्चन वर्ड है, क्वेश्चन वर्ड लिख देना है, उसके बाद में जो नाउन दिया है उसके साथ में वो नाउन लिख देना है। फिर आपको डू या डज में से कोई सी एक चीज लिख देनी है। फिर लगा देना है आपको सब्जेक्ट, फिर लगा देना है आपको वर्ब, और फिर लगा देना है आपको ऑब्जेक्ट, लास्ट में लगा देना है क्वेश्चन मार्क। अब सुनिए इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग इसको कैसे करेंगे देख लीजिए। सबसे पहले है क्वेश्चन वर्ड, क्वेश्चन वर्ड है कितने। अब कितने को हमने क्या बताया था अभी, कितने गिना जा सकता है, गणनीय होते हैं, काउंटेबल होते हैं। कितने को कहते हैं हाउ मैनी, क्या कहते हैं, हाउ मैनी। तो यहाँ लिख दीजिए हाउ मैनी, लिख दिया हाउ मैनी। अब लिखा है नाउन, तो कितने के तुरंत बाद नाउन दिया होगा आवर्स, घंटे, घंटे क्या है, नाउन ही तो है। तो ये हो गया हाउ मैनी आवर्स। अब घंटा एक तो है नहीं, कई हैं तो ऐसा लग जाएगा। ठीक है, तो हाउ मैनी आवर्स का मतलब हो गया कितने घंटे। ठीक, ये हो गया। अब सुनिए, अब है आपका सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आपको डू या डज में से कोई एक चीज लगानी है। अब सब्जेक्ट है आपका यू, तो यू है प्लूरल, प्लूरल है तो आ जाएगा डू, तो आप लगा देंगे डू। तो हाउ मैनी आवर्स डू। आप लगा देंगे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट है आपका यू, लगा दिया यू। अब लगा देंगे वर्ब, फिर है आपकी वर्ब, वर्ब और ऑब्जेक्ट है नहीं, तो हो गया आपका कंप्लीट सेंटेंस। ठीक है, तो इसे ऐसे करना है, उतार लीजिए और दूसरा सेंटेंस और देख लीजिए। वे कितने आम खाते हैं, वे कितने आम खाते हैं। तो कितने गिनने लायक है, गिनने योग्य है, तो हाउ मैनी मैंगोज, कितने आम बहुत सारे हो गए, तो हाउ मैनी मैंगोज। बे है प्लूरल, और प्लूरल के लिए लगाएंगे डू, लगा दिया डू। बे के लिए दे, लगा दिया दे। और खाना की ईट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका कंप्लीट। ठीक है, चलिए इन्हें उतार लीजिए, फिर देखते हैं दूसरा। समझते चलना आप आराम से, ठीक है, मैं बड़े तसल्ली से समझा रहा हूँ। जो 6, 7, 8, 9, 10, 12, 11 ग्रेजुएशन वाले बच्चे हैं उनको ये जरूर समझना चाहिए। चलिए और देख लीजिए, वह कितना
दूध पीती है, वह कितना दूध पीती है। तो अब इसे क्या करोगे, कितना दूध, कितना लगा है तो हाउ मच आएगा, हाउ मच। दूध के लिए मिल्क लगा दो, ठीक है, वह सिंगुलर है तो डज लगा दो, तो हाउ मच मिल्क डज, वह के लिए लड़की है तो सी लगा दो, पीना के लिए ड्रिंक लगा दो, लास्ट में क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस आपका बिल्कुल तैयार है, ठीक है। तो ऐसे करना है, हाउ मच मिल्क डज सी ड्रिंक, वह कितना दूध पीती है, ठीक है। तो ये सेंटेंस आपको ऐसे करना है। और एक सेंटेंस देख लीजिए, तुम किसकी किताब पढ़ते हो, तुम किसकी किताब पढ़ते हो। तो किसकी, किसकी के लिए हमने स्पेलिंग जो आपका क्वेश्चन वर्ड है वो लिखवाई होगी हुज, तो यहां लगा दीजिए हुज, हुज। किताब के लिए बुक, अकेली ही तो है तो बुक सिंगुलर रहेगा, तो हुज बुक। तुम प्लूरल है तो आ जाएगा डू, तो हुज बुक डू, तुम के लिए यू, पढ़ना की रीड, लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो गया। तो हुज बुक डू यू रीड, किसकी किताब पढ़ते हो तुम, ठीक है। तो इन सेंटेंसेस को आप केवल सीखना ही नहीं है, सीखो तो सीखो प्लस इनको जो रोज की एक लैंग्वेज है, रोज जिस चीज को हम बोलते चलते हैं अपनी भाषा में, उसमें इन्हें यूज भी करना सीखो, ठीक है। चलिए, तो ये हो गया तुम किसकी किताब पढ़ते हो। अगला एक और देख लीजिए, वो है कौन सी फिल्म पसंद करता है, वह कौन सी फिल्म पसंद करता है। तो कैसे, कौन सी की हमने लिखाई होगी विच, तो विच फिल्म, तो फिल्म, विच फिल्म। अब वह सिंगुलर है तो लगा दो डज, तो विच फिल्म डज। अब सब्जेक्ट वह करता है तो लड़का है तो लगा दो ही, तो विच फिल्म डज ही, पसंद करना भी होती है लाइक, लास्ट में लगा दो क्वेश्चन मार्क, तो विच फिल्म डज ही लाइक। तो ऐसे करना, ठीक है। तो ऐसे एग्जाम्पल आपको किसी बुक में मिल सकते हैं, आप वहां से प्रैक्टिस करते रहिए, और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। चलिए, और देखते हैं आगे। अगला देखिए, इनका थोड़ा सा और बचा है, हम चाह रहे हैं कि वो भी देख लीजिए। चलिए, हिसाब कर दें। कभी कभी क्या होगा आपको कि इसमें सब्जेक्ट आपको नहीं दिया जाएगा, जो क्वेश्चन वर्ड है वो नाउन है वो नहीं दिया जाएगा। कैसे, जैसे कितने लड़के मैच खेलते हैं, कितने लड़के मैच खेलते हैं। तो इसमें क्या होगा, ये आपका पूरा सब्जेक्ट का काम करेगा, ये वर्ब होगा और ये ऑब्जेक्ट होगा, ठीक है। सिंपल वाले रूल से बनेगा। कैसे, कितने लड़के, तो हाउ मैनी बॉयज, कितने लड़के,
क्योंकि लड़के तो गिनने योग्य हैं तो गिन गए। तो हाउ मेनी बॉयज प्ले क्रिकेट। ठीक है, इंटरोगेटिव बेसिक है, लेकिन कितने लड़के सब्जेक्ट का काम कर रहा है, तो हाउ मेनी बॉयज प्ले क्रिकेट ऐसे बनेगा। ठीक है, चलिए तो और एक एग्जांपल देख लीजिए। कितने लोग यहाँ आते हैं, तो हाउ मैनी पीपल, हाउ मैनी पीपल कम हियर। ठीक है, ऐसे। तो ये एक फॉर्मेशन ये वाला भी है, आप इसको भी ध्यान रखिए। इसमें क्या होता है, जो इसका फॉर्मूला है मैं लिख नहीं रहा हूँ, बैटरी डाउन हो गई है और वीडियो भी लंबा हो रहा है, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। अगर ऐसा फॉर्मेशन आता है तो क्वेश्चन वर्ड प्लस नाउन प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, फिर सिंपल वाला फॉर्मूला चलता है। चलिए इसे भी साफ कर देते हैं। चलिए ठीक है, तो ये था आपका इंटरोगेटिव पार्ट। आई होप ये वीडियो आपके लिए बहुत 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 हेल्पफुल रहेगा और इसमें कई सारी नई चीज़ें आपको मिली होंगी और आशा करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगर आपको अच्छी समझ में आई हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करिए और कोई समस्या है तो कमेंट करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर जरूर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।